हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चीज़, एडमिशन CUET के थ्रू होना है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों ने जो है मिस्टेक्स करी थी, फॉर्म फिल करते वक्त सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से चूज़ नहीं किया था। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कैसे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉम्बिनेशन 1 को पूरा कर लीजिए या फिर कॉम्बिनेशन 2 को। कॉम्बिनेशन 1 क्या कहता है कि आपको लिस्ट ए से इंग्लिश चूज़ करनी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, इंग्लिश ही चूज़ करना पड़ेगा। दो सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से, और एक सब्जेक्ट्स आपको और चूज़ करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज़ कर लीजिए। तो टोटल आपको ये 4 सब्जेक्ट जो है चूज़ करने हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपके पास क्लास 12th में थे। अभी मैं आपको लिस्ट A, B1, B2 अच्छे से दिखा दूंगा और फिर समझा भी दूंगा। कॉम्बिनेशन 2, अगर आप इंग्लिश चूज़ कर लें लिस्ट A से और जनरल टेस्ट दे दें तब भी आप एलिजिबल हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन है जो आपको सबसे आसान लग रहा है। अगर आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट आसान लग रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज आप फर्स्ट। कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, यहाँ पे आपको ये लिस्ट दे रखी है कॉलेजेस की। ये सारे कॉलेज जो है ऑफर्स करते हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लिस्ट B1, लिस्ट B2 ये है क्या। सबसे पहले लिस्ट ए से आपको पता चली गया कि आपको इंग्लिश ही चूज़ करनी है। यहाँ पे लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज दी हुई है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको दो सब्जेक्ट्स यहाँ से चूज़ करने हैं और एक सब्जेक्ट्स और चूज़ करना है, चाहे यहाँ से चूज़ करें या फिर यहाँ से चूज़ करें। तो ये आपके पास ऑप्शन है। मान लीजिए आपने जो है लिस्ट B1 से एक चूज़ करा, यहाँ से दो चूज़ करे, अब आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने यहाँ से दो चूज़ करे, यहाँ से एक कर लिया, अब आप एलिजिबल हैं। ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं लेकिन कम अलाउड नहीं है, ठीक है। और अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन फुल चाहते हैं तो आपको लिस्ट ए से सिर्फ इंग्लिश देना है और फिर जनरल टेस्ट देना है। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने हैं। सब्जेक्ट वही आपको चूज़ करने हैं जो आपके पास क्लास 12th में थे। यहाँ पे देखिए साफ मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज पास क्लास 12th। तो क्लास 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट्स है वही सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। अगर कुछ क्राइटेरिया में चेंजेस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल चेंजेस के चांसेस बिल्कुल कम है, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फॉर्म्स फैब में आ जाएंगे। जहाँ तक है CUET के और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म है, सेपरेट फॉर्म आपको दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का भी फिल करना पड़ेगा। जहाँ तक है फैब में के बाद जब एग्ज़ाम्स आपके हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। रिजल्ट जैसे ही आएगा कुछ दिनों बाद ही जो है फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों मतलब 2 से 3 दिन में ही यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं। बाकी जैसे ही फॉर्म्स रिलीज़ होंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो बना के। थैंक यू।